क्वेश्चन है एक्सरसाइज हमारे पास है 13.1। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एवेलुएट बाय यूजिंग कैलकुलेटर। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1। पूरी एक्सरसाइज में सबसे पहला स्टेप ये है कि पूरे क्वेश्चन को आपने लेट कर देना है कि वो 1 के इक्वल है, वाई के इक्वल है, वाई के इक्वल आपने इसको लेट कर देना है। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि इसको लेट कर दिया कि लेट दिस इज़ इक्वल टू वाई, तो वाई इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1। फिर सेकंड नंबर पे ये इनवर्स फंक्शन है, जब लेफ़्ट साइड पे आएगा इधर आके बन जाएगा साइन वाई इज़ इक्वल टू 1। अब आपने साइन के टेबल में चेक करना है कि आंसर कहाँ पे आता है। मीन्स टेबल कौन सा हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये है साइन 90 मीन्स के π/2 विच इज़ इक्वल टू 1। तो π/2 जो है ये हमारे पास 1 है, तो हम इस 1 की जगह पे ये लिख सकते हैं कि साइन क्या नाम है, इधर राइट साइड पे 1 है तो इसकी जगह पे हम π/2 लिख सकते हैं। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। दोबारा से रिपीट करता हूँ, सबसे पहला स्टेप ये करना है, हमने लेट कर लिया कि ये वाई इन्वर्स के वाई के इक्वल है। साइन इन्वर्स इधर आके हो जाएगा साइन वाई विच इज़ इक्वल टू 1, और इसके बाद दोनों तरफ आप लिख दें कि टेकिंग साइन इन्वर्स, वो ले लिया, इन्वर्स हो गया। अब राइट साइड पे सिर्फ 1 है तो आपने टेबल में चेक करना है कि 1 कहाँ पे आता है। तो साइन 90 जो था वो 1 के इक्वल था, तो 90 को जब हम पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो π/2 आएगा। तो आपने इस 1 की जगह पे π/2 लिख देना है, तो यही इसका आंसर होगा। सिमिलरली ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में है साइन इनवर्स -1। इसमें भी इसको लेट किया कि ये वाई के इक्वल है। ये साइन इनवर्स इधर आके साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल टू -1, एंड दोनों तरफ आपने इसका भी इन्वर्स ले लेना है और चेक करना है कि 1 जो है वो साइन के टेबल में 1 कहाँ पे आता है। तो 1 आता है साइन 90 पे, 90 मीन्स π/2। तो जो पीछे माइनस लिखा हुआ है उसको हम साथ ऐसे लिख देंगे मीन्स के, लेकिन आंसर हमारा आ जाएगा -π/2। यहाँ पे आ गया जी -π/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1। इसके बाद थर्ड इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कॉज इनवर्स √3/2। लेट कर लिया कि y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स √3/2 टेकिंग कॉज इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ कॉज इनवर्स ले लेंगे तो ये कॉज इनवर्स इस कॉज से कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स √3/2। अब हमने चेक करना है कि कॉज के टेबल में √3/2 किधर आता है। तो cos 30 जो है वो √3/2 के इक्वल होता है। तो cos 30 की जगह पे हम इसको अगर पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो 30 π/6 होता है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा π/6। देन उसके बाद इसी तरह tan में भी यही करेंगे कि लेट कर ले कि y के इक्वल है। तो tan इनवर्स y इज़ इक्वल टू -1/√3, tan y इज़ इक्वल टू -1/√3। अगर tan के टेबल में चेक करते हैं तो -1/√3 जो है वो आता है tan 30 पे, तो tan 30 से मुराद π/6, तो इसका हम आंसर लिख देंगे π/6। बस डिफरेंस ये है कि इसमें π/6 के साथ आपने माइनस लिख देना, क्योंकि जो tan 30 है वो है 1/√3, लेकिन यहाँ पे लिखा है -1/√3, तो माइनस पीछे कर देंगे, 30 आगे लिख दिया। 30 को अगर पाई की फॉर्म में लिखते हैं तो π/6 आ जाएगा, तो -π/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स -1/√3। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5, कॉज इनवर्स 1/2। लेट कर लिए कि ये y के इक्वल है और y इज़ इक्वल टू कॉज y इज़ इक्वल टू 1/2, एंड आपने चेक करना है कि cos के टेबल में 1/2 कहाँ पे आता है। तो cos के टेबल में 1/2 आता है π/3, तो उस 1/2 की जगह पे हम लिख देंगे π/3। यहाँ पे भी ऐसे ही है, π/6 आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 जो है। लेट कर ली कि y के इक्वल है और tan y इज़ इक्वल टू 1/√3, एंड y 1/√3 tan जो है π/6 जो है वो आता है 1/√3 के इक्वल। तो इस 1/√3 की जगह पे हमने π/6 लिख दिया और π/6 की इसका फाइनली आंसर होगा। देन उसके बाद आगे ना तो साइन है, ना कॉज है, ना tan है। tan का अपोजिट है कॉट, तो कॉट इनवर्स -1। लेट कर लिए कि y के इक्वल है और कॉट y इज इक्वल टू -1। कॉट को हम tan की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/tan y कर देंगे इज इक्वल टू -1। फिर इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्म बनेगी tan y इज इक्वल टू -1। अब tan के टेबल में चेक करना है
कि 1 किधर आता है, तो tan π/4 इज़ इक्वल टू 1, बट यहाँ पे -1 लिखा है तो इसलिए हम लिख देंगे tan -π/4 विच इज़ इक्वल टू -1। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -π/4। फिर इसके बाद कोसेकेंड इन्वर्स x है, इसको लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है। कोसेकेंड y इज़ इक्वल टू -2/√3 ये आ जाएगा। कोसेकेंड को नीचे ला के साइन कर दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sin y इज़ इक्वल टू -√3/2, ये उलट जाएगा। तो साइन के टेबल में चेक करना है कि √3/2 कहाँ पे आता है, तो √3/2 आता है π/3 पे। तो पीछे वाला माइनस जो है वो आपने साथ यहाँ पे मेंशन कर देना कि -π/3, क्योंकि π/3 तो √3/2 है, लेकिन यहाँ -√3/2 लिखा हुआ है, तो पीछे वाला जो माइनस है हम साथ ही लास्ट क्वेश्चन तक लिखते जाएंगे उसको। इसके बाद है साइन इनवर्स -1/√2, लेट कर लिए कि y के इक्वल है। साइन y इज इक्वल टू -1/√2, 1/√2 आता है π/4 के इक्वल, और π/4 वैसे क्या वैसे ही, तो माइनस जो है उसकी जगह पे पीछे से चलता आ रहा है ये वाला माइनस, ये हम लास्ट तक इसको लिखेंगे, तो -π/4 1/√2 की जगह पे लिखा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन एज ए शॉर्ट था, सेकंड क्वेश्चन भी एज ए शॉर्ट है, लेकिन इसके चांसेस ज़्यादा पेपर में आते हैं क्योंकि इस चैप्टर से 2 शॉर्ट आते हैं, एक 13.1 से और एक 13.2 से। क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर शो डैट tan इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमने देखना है कि लेट कर लिया कि tan इनवर्स 5/12 जो है वो y के इक्वल है। ये इन्वर्स इधर आके इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, tan y इज इक्वल टू 5/12। तो हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। tan का फार्मूला हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 5 है और बेस नीचे है वो 12 है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख दिया और 12 यहाँ पे लिख दिया। अब इस हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दी, यहाँ पे एंगल 90 का दिखा दिया और पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम वहाँ पे लगता है जहाँ पे एंगल 90 का हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्योंकि तीनों साइड्स हमारे पास होंगी तो फिर हम साइन फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि साइन के लिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये फार्मूला लगता है जो हमें चाहिए। हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, तो परपेंडिकुलर और बेस की मदद से हम हाइपोटेन्यूज का फाइंड करेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस फार्मूला है tan का, तो tan y इज इक्वल टू 5/12 है, तो y ऊपर परपेंडिकुलर है, बेस 12 है। यहाँ पे थ्योरम लगाया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज लेट कर लिया कि वो x है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। x तो हमने फाइंड करना है, वो x स्क्वायर ही रहा। परपेंडिकुलर 5 है तो 5 का स्क्वायर, और बेस जो है वो 12 है तो 12 का स्क्वायर। आगे पीछे हो गया, इसको सीधा करके लिखे जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 आता है और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 आता है। 144 को 25 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 169, एंड 169 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x जो होगा वो 13 आ जाएगा। तो इस 13 को इसकी जगह पे हम लिख देंगे, x की जगह पे। तो अब 5 भी आ गया, 12 भी आ गया, 13 भी आ गया। हमने फाइंड करना है साइन की फॉर्म लेके आनी है। यहाँ से साइन का फार्मूला हमारे पास निकलेगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन y इज इक्वल टू 5/13, परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेन्यूज 13, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे साइन y इज इक्वल टू 5/13। एंड साइन इनवर्स y इधर ही रहेगा, साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 5/13 एंड सॉरी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। इस y की जगह पे जो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने लेट किया था कि ये tan इनवर्स 5/12 के इक्वल है, उसको उसकी जगह पे लिख देंगे, और राइट साइड वाला वैसे क्या वैसे रहेगा साइन इनवर्स 5/13। तो ये हमने जो प्रूफ करना था क्वेश्चन की फॉर्म जो थी वो हमारे पास बन गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। इस क्वेश्चन को करने के कई मेथड हैं। बड़ा आसान सा फार्मूला है जो 13.2 में यूज़ हुआ है, तो हम उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख दिया 2 cos इनवर्स 4/5 लिखा हुआ था, हमने लिख दिया cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 4/5 मीन्स के 2 है तो 1 की फॉर्म में लिख दिया। अब लेट कर लें कि ये a है, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b। हमारे पास फार्मूला है cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट ए बी माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई 1 माइनस बी स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट है। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे लगाया। पहले है ए बी, cos इनवर्स ए बी 4/5 है और बी भी 4/5 है, दोनों लिख दिए, माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस बी 4/5 उसका स्क्वायर
एंड 1 माइनस ए स्केयर 1 माइनस ए स्केयर, दोनों 4/5 है तो दोनों का स्केयर। इसका भी स्केयर ओपन कर दिया, इसका भी स्केयर ओपन कर दिया, पीछे वाले आ जाएगा 16/25, ब्रैकेट इस तरह से लगा दी। देन उसके बाद हमने ये चेक करना है कि 16/25 वैसे का वैसे लिख दिया, माइनस इसका एलसीएम ले लिया 25 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 16, मल्टीप्लाई इसका भी एलसीएम ले लिया 25 आ गया, तो ऊपर आ जाएगा 25 माइनस 16। अब 25 से 16 माइनस करें 9/25, इधर भी 9/25, तो आ जाएगा 81/625, और 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है और 625 25 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गए। इसको हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिया। जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 7/25, तो ये हमने इसका लिख दिया कॉज इनवर्स 7/25, सिंगल फॉर्म में हमारे पास आ गया। अब इसकी ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ट्रायंगल में पहले लिखेंगे कॉज इनवर्स 7/25 इज़ इक्वल टू, अब इसको आप ये कर लें पहले कि कॉज लेट कर लिया कि ये वाई के इक्वल है, वाई इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स 7/25 एंड कॉज वाई इज़ इक्वल टू 7/25। अब इधर ट्रायंगल जो हमने बनाई है राइट एंगल ट्रायंगल है। साइन जो ऊपर है कॉज का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 7 है और हाइपोटेन्यूज 25 है, तो ये एक्स हमने लिख दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज की जगह पे 25 लिख दिया, परपेंडिकुलर की जगह पे एक्स लिख दिया, बेस की जगह पे 7 लिख दिया। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू निकाली जो कि 24 आई, तो साइन वाई इज़ इक्वल टू 24/25 एंड वाई इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। तो वाई को हमने किसके लेट किया था, क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने लिखा था कि 2 कॉज इनवर्स 4/5 के इक्वल किया था, इसलिए उसको इसकी जगह पे लिख दिया, तो इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 24/25। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है कॉज इनवर्स 4/5 इज़ इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/3। लेफ्ट साइड में हमने इसका एलसीएम वाई का लेट किया, इधर आ जाएगा कॉज वाई इज़ इक्वल टू 4/5। कॉज की डायग्राम पर हमारे पास ट्रायंगल बनेगी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 5। अब यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज जो है फार्मूला था कॉज का बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस की जगह पे हमने लिख दिया 4, परपेंडिकुलर हमने लिख दिया x जो फाइंड करना था, और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास 5 आ जाएगा, तो उसकी जगह पे 5, तो 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर वैसे के वैसे, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो 3 को जब ट्रायंगल में पुट करेंगे tan की फॉर्म में आंसर ले, क्योंकि हमने जो प्रूव करना है ना वो कॉट है, तो कॉट से पहले tan फाइंड करेंगे, जो tan का आंसर आएगा तो उसको उल्टा देंगे तो हमारे पास कॉट आएगा। तो अब इधर tan की वैल्यू निकाली, वो निकली 3/4 विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल, तो tan को उल्टा देंगे तो कॉट बनेगा, तो कॉट आ जाएगा 4/3। तो y इज़ इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/3, वाई कॉट इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो जो हमने प्रूव करना है वो यही था कि y किसके इक्वल शुरू में किया था, कॉज इनवर्स -4/5 के, तो इसकी जगह पे आप वो लिख दें, और राइट साइड पे जो आपने प्रूफ करना है वो 4/3 ऑलरेडी हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन के कुछ सिलेक्टिव पार्ट मैं यहाँ पे बताऊँगा, ऑलमोस्ट सारा पहले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि इधर लिखा हुआ है या यहाँ पे जो भी लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर, इसको आपने बाहर निकाल लेना है। पहला स्टेप ये करना है कि लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है, साइन इनवर्स 1/2, और साइन इधर आगे साइन वाई हो जाएगा। साइन के टेबल में हमने चेक करना है कि 1/√2 कहाँ पे आता है, तो 45 पे आएगा, जिस तरह पहला क्वेश्चन था सेम वैसे ही यहाँ पे चल रहा है। तो 45 को पाई की फॉर्म में लिख दिया। तो अब मेन चीज़ ये है कि कॉज वैसे का वैसे ही, और इसका आंसर आ जाएगा π/4। ये π/4 जो आंसर आया है कॉज π/4, पीछे वाले को वैसे के वैसे लिख देंगे, आगे वाले का आंसर π/4 लिख दिया। तो cos π/4 जो है वो 1/√2 के इक्वल होता है, डायरेक्ट उसका आंसर हम ये लिख देंगे। दोबारा से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, इसका पाई की फॉर्म में आंसर आएगा, π/4 यहाँ पे आया है, तो cos वैसे पीछे वाला वैसे का वैसे लिख दें और आगे वाले का आंसर लिख दें π/4। फिर टेबल पे दोबारा फिर आ जाएँ, तो cos π/4 किसके इक्वल होता है, तो 1/√2 के इक्वल होगा। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। अब cos y इज इक्वल टू 1/2। अब cos के टेबल में चेक करना है कि 1/2 कहाँ पे आता है, तो 1/2 आएगा π/3 पे। तो आपने इस सारे की जगह पे लिख देना है π/3, पीछे सेकंड है, सेकंड π/3। तो सेकंड को
1/cos π/3 कर देंगे। cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो जब ऊपर आके सेकंड बनेगा तो 2/1 मीन्स के 2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह ये भी ऐसे ही है कि पहले ये इसका पाई की फॉर्म में आंसर रखें और उसको हम tan के साथ मिला देंगे तो हमारा जो है आंसर इस तरह का आ जाएगा। तो बाकी भी सारे क्वेश्चन इस तरह से ही हैं जिसमें हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको पाई की फॉर्म में आंसर लेके आना, π/4 आया और उसको पीछे वाले के साथ मिलाना है तो इसका फाइनली वैल्यू टेबल से निकल आएंगे हमारे पास। सेम ऐसे भी यहाँ पे है, रिमेनिंग भी जो पार्ट्स रह गए हमारे वो सेम सारे के सारे जो होंगे इसी मेथड से हम इसको सॉल्व और खुद से भी कर सकेंगे इसको। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है।